हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएल स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में जो गिरावट आई है वो एकलौता ऐसा स्टॉक्स नहीं है जो कि यूपीएल ही है। सभी स्टॉक्स में गिरावट आई है रिजल्ट की वजह से। इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो हमें क्लियर कट एग्जिट पोल में लोगों को जो आशाएं थी कि बीजेपी की सरकार आने वाली है, तो यहाँ पर सब कुछ हमें अच्छा लग रहा था और मार्केट हमें प्रेडिक्शन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया लग रहा था और मार्केट ऊपर भी जा रहा था। पर जब क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिला और जब एग्जिट पोल आना स्टार्ट हुए थे, तब तो हमें यहाँ पर फुल एंड फाइनल लगा हुआ था और एक दिन मार्केट ने अच्छा वर्क किया। पर जो रियलिटी होती है वो अलग होती है, अनुमान जो होता है वो अलग होता है। दोनों अपनी-अपनी जगह सही होते हैं, पर रिजल्ट जो होता है वो सही होता है जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। यहाँ पर जो लोगों की आशा जुड़ी हुई थी, वो सब निराशा में बदल गई और मार्केट जैसे ओपन हुआ, मार्केट ने 800 से 900 पॉइंट निफ्टी में गिरावट दिखाई और सब कुछ स्टॉक्स को लेकर के चली गई। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि एकलौता ऐसा स्टॉक्स आपका ही है जो कि गिरते हुए नजर आए। सभी स्टॉक्स में गिरावट आई तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको खुश होना चाहिए कि बाकी के स्टॉक से भी गिरे हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, अभी मार्केट स्टेबल नहीं हुआ है, तो आप अगर ट्रेड ना ही करें तो अच्छा है। साथ ही इस स्टॉक्स में जो आज के दिन रेड कैंडल बनी है, उसमें मैंने आपको पहले क्लियर कट इंडिकेशन दिया था कि लास्ट के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है कि अगर हमारा स्टॉक उस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। तो लास्ट का लो हमारा यहीं पर बनाया हुआ था और ये लो अगर आपने स्टॉप लॉस लेकर के चले होंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ आज के दिन बचने को मिला होगा इस स्टॉक से। बाकी के स्टॉक्स में भी मिला होगा, पर लास्ट के लो का मैं आपको इसीलिए स्टॉप लॉस लगा करके बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने एक रेड कैंडल बना दी और लो के पास क्लोजिंग दी। अगर इसी तरह से यहाँ पर जो रेड कैंडल बनती हुई नजर आती है, तो आपको केवल वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, मार्केट को स्टेबल होने देना है। उसके बाद स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा इस कैंडल के लो के आसपास का रहेगा। छोटा सा अगर आप लेकर के चलेंगे तो इस कैंडल के हाई का भी रख सकते हैं, जो लगभग हमारा 455 का है। अब हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि मार्केट की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक्स काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि लास्ट का जो लो यहाँ पर बना हुआ था लॉन्ग टर्म वालों के लिए 447 का लो था, तो ये लो नहीं टूटना चाहिए। इसी का स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है। इसका रीजन यहाँ पर ये है कि आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा नीचे आते हुए नजर आ रहा है, लोअर सर्किट लगा, लोअर से लो बनाते हुए नजर आ रहा है, लोअर लो बनाते हुए। तो स्टॉक ने इस लो को तोड़ा था, फिर यहाँ पर लो बनाया था, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो लो है ये अगर आपका टूटता है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हम छोटे मोटे टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको टारगेट दिखा देता हूँ इसी कैंडल के हाई का, जो कि यहाँ पर 513 रुपए का है। तो पहला टारगेट तो आपको कौन सा रखना है, जो कि हमारा लास्ट का लो था, ये है 505 का, फिर है 513 का इस कैंडल का हाई, और फिर इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है कितने का, 530 रुपए का, जो कि कल का हाई के आसपास का भी है। तो आप इसी लेवल को अपना टारगेट लेकर के चलिएगा। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद तब करना जब स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, मार्केट में 3 से 4 कंडीशन हो सकती है। अभी मार्केट स्टेबल नहीं हुआ है, मार्केट में अगर इस तरह की रेड कैंडल बनेगी तो आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्केट ने रिकवरी जरूर की है, इस स्टॉक्स ने रिकवरी बिल्कुल भी नहीं की है, लो के पास क्लोज हुआ है। इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि सभी स्टॉक्स ने रिकवरी करी और इस स्टॉक्स ने रिकवरी नहीं करी तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।